हाँ जी। बाबा वीआईपी सेवा करने के लिए बोला है ना, वीआईपी की सेवा करने के लिए, तो छोटी माताओं की उम्र की जो माताएं होती हैं उनको तो नहीं जाना वीआईपी लोगों की सेवा कर। क्यों नहीं जाना? मैच्योर्ड माता के साथ जाएं। तो जो बेहद में वीआईपी हैं, बेहद में वीआईपी हैं, तो कौन होंगे? लक्ष्मी। बेहद में वीआईपी हैं, बीके में है। विजय माला का आह्वान करो तो वीआईपी नहीं हुआ? फिर तो बाबा बेहद में जरूरी है। तो जरूरी है तो करो, कि बोलते रहेंगे? करेंगे। अच्छा, तो बाबा छोटी माँ को टचिंग होती होगी? अब टचिंग के ऊपर आ गए। याद में बैठेंगे, वाइब्रेशन देंगे तो हो सकता है टचिंग भी हो जाए। और बाबा ये 4 चित्र है ना, ये सभी चैतन्य चित्र भी हैं इनके। तो जो सीढ़ी का चित्र है ये चैतन्य कैसे हुआ? इसकी 84 सीढ़ियां जो दिखाई। 4 चित्र चैतन्य कैसे हैं वो बताओ पहले। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण तो चैतन्य हो सकता है। तो त्रिमूर्ति भी चैतन्य है। त्रिमूर्ति, ये 3 मूर्तियां वो भी चैतन्य है। हाँ, तो जो झाड़ का चित्र है उसमें भी सभी धर्म के लोग जो हैं वो ज्ञान में आ जाएंगे, धर्म पिता जो भी हैं। धर्म पिता आ जाएंगे कब? जब उनका समय है? अपने समय। हाँ, उनका समय कब होगा? टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया। आ जाएंगे। हाँ, तो वो 84 सीढ़ियां जो हैं वो चैतन्य है। जो 84 सीढ़ियां हैं, हाँ, तो वो चित्र कैसे है चैतन्य चित्र? क्यों लक्ष्मी नारायण प्रसिद्ध नहीं होंगे? 8 नारायण क्लियर नहीं होंगे? है? और जो 13 गद्दियां हैं उन 13 गद्दियां क्लियर नहीं होंगी? फिर 84 जन्म ही क्लियर होने हैं। हाँ, तो सीढ़ी का चित्र भी चैतन्य में क्लियर हो जाएगा। 84 जन्म क्लियर हो गए रामबली आत्मा के, भारत के तो 84 सीढ़ियां। रामबली आत्मा के 84 जन्म कहाँ क्लियर हो गए? देखो हो जाएंगे तो चैतन्य चित्र क्लियर हो गया। तो सभी के हो जाएंगे। और बाबा मुरली में बाबा ने बोला आदि सो अंत, और त्रिमूर्ति शिव दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है, टिक्कर बिस्तर में ठोक उनकी लाश को गुम कर दी। हाँ, तो बाबा जैसे यज्ञ की आदि में लाश गुम हुई, तो बाबा ने बोला आदि सो अंत। हाँ, अंत में कैसे लाश गुम होगी? हम राजधानी स्थापन होनी है। अभी राजधानी स्थापन होने का टाइम आया कि नहीं आया? आ गया। तो राजधानी स्थापन कितने की होगी? राजधानी में कितने होंगे? 16,108। ओह, 8 वो दास दासी बनते हैं उसमें 16,108 में। कोई कोई नीचे गिर के चांडाली भी बन जाते हैं। तो 16,000 की एकदम राजधानी स्थापन हो जाएगी? हैं? 8 की राजधानी स्थापन होगी तो 8 ही पहचानेंगे या सब पहचानेंगे? 8 पहचानेंगे, बाकी के लिए गुप्त हो जाएगा कि रह जाएगा? है? गुप्त हो जाएगा। तो आदि सो अंत हुआ कि नहीं? जब गायन है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, तो गायन किसका है? साकार में गायन होता है या बिंदी में पुदुक पुदुक के गायन होता है? साकार में गायन होता है। फिर धीरे धीरे राजधानी बढ़ती जाएगी।
धीरे धीरे पहचानते जावेंगे। बाबा लाश गुम करना स्कूल में लाश गुम करना है या हैं? जो लाश गुम करने की बात आई है वो स्थूल बात आई है या सूक्ष्म बात है? सूक्ष्म लाश कौन सी होती है? जैसे पाठ को हैं? जैसे पाठ का उसका गुम कर दिया। क्या गुम कर दिया? उनके पाठ को गुम कर दिया। पाठ गुम कर दिया? उनका जो पाठ था, जो पार्ट है वो क्या कोई लाश है? लाश गुम कर दी, शिव को उड़ा दिया। यज्ञ के आदि की बात है। जब धोबी घाट की बात को लेकर के समाज में वितंडावाद फैल गया, ब्रह्मा बाबा भाग गए, ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी भाग गए, और जो सूर्यवंशी थे वो तो हो ही गए थे तमो प्रधान। सबको भागते देखा तो वो भी भाग गए, वो अकेला रह गया। समाज का प्रताड़ना में लाश गुम हो जाना क्या बड़ी बात है? और बाबा उसका शरीर तो छूटा ना आदि में है, उनका स्थूल शरीर तो छूटा ना। हाँ हाँ छूटा। वैसे वो तो आदि में तो शरीर छूट गया, लेकिन अंत में तो अमरनाथ, हाँ अमरनाथ का शरीर कैसे छूटेगा? देवान नहीं छूटेगा। वही फिर सूक्ष्म में बात आ जाएगी ना। हाँ और बाबा बाबा कहते हैं कि पूरी पढ़ाई पढ़नी है। हाँ तो जैसे अब समय भी थोड़ा है, हैं? अभी समय थोड़ा ही बचा है, हाँ और हमें मुरलियाँ जो अभी तक सुनने को मिली हैं बाबा से, वो तो 2-3 साल की हैं, 4 साल की, 63-64 18 जनवरी 1969 की। हाँ तो उससे पहले की जो मुरलियाँ हैं वो हमें उनके अंदर क्या ज्ञान है, क्या वो मिलेगी? माना कक्षा 5 की पढ़ाई में कक्षा 1, 2, 3, 4 की पढ़ाई आ जाती है या नहीं आती है? तो अंत समय की जो मुरलियां हैं 5 साल की, उनमें पहले का सारा रस भरा हुआ है। और खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि शुरुआत की मुरलियां भी मिल जाएं। कहीं कोई पुरानी गीता पाठशालाएं निकल पड़े, दबा ढका निकला हुआ हो तो निकल पड़ेगा। उससे टैली ही तो करना है कि कक्षा 1 में वो कक्षा 5 की पढ़ाई थी या नहीं। बाबा हम्म। बाबा कहते हैं कि माया सबसे पहले सरेंडर होती है। हैं? माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होती है, हाँ जी। और वो सर्वशक्तिवान का टाइटल प्राप्त करती है। हाँ तो क्या वो बाबा के प्रत्यक्ष होने से पहले सरेंडर होगी, अष्ट देवों के प्रत्यक्ष होने से पहले सरेंडर होगी, या उनके बाद होगी? नहीं, पूरी राजधानी स्थापन होगी। उसका कनेक्शन कौन से धर्म से है? इस्लाम धर्म से। तो अपने नंबर पर ही प्रत्यक्ष होगी ना। अष्ट देवों के बाद में प्रत्यक्ष होगी है, प्रत्यक्ष होना अलग बात है। नहीं, सरेंडर होगी। हाँ जी। पढ़ाई तो जब तक पूरी ना हो, जब तक जीना है तब तक पीना है। और आखिर लड़ाई होनी कब है? पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो लड़ाई शुरू। पढ़ाई पूरी होगी, राजधानी पूरी होगी, तो राजधानी पूरी होगी तो लड़ाई पूरी होगी कि नहीं? राजधानी थोड़ी स्थापन होगी तो लड़ाई भी थोड़ी, स्थापना थोड़ी तो लड़ाई भी थोड़ी, और स्थापना पूरी तो लड़ाई भी पूरी। और
बाबा हाँ। बाबा कहते हैं कि भारत माता हीरो के देश में है। हैं? साउथ अफ्रीका में हीरो का देश उसे कहा गया है, हीरे। हीरो का, हाँ। तो क्या वो वहां से हीरे, चैतन्य हीरे वहां से लेकर के आएगी? हीरो को तराशने वाले जो होते हैं वो कारीगर बहुत होशियार होते हैं या नहीं? है? होते ही हैं। आज भी मुरली में बोला कि इन चित्रों को रिफाइन करने वाले कारीगर, वो तो जड़ चित्रों के भी होते हैं, तो चैतन्य चित्रों के भी कारीगर हैं, जिनके लिए बोला कि आवाहन करो। तो आवाहन कोई हिसाब से करेंगे या ऐसे ही बेहिसाब आवाहन करेंगे? काम धाम कुछ नहीं। ऐसे ही है। हाँ जी। बाबा जो सिंधैदराबाद में जगह आदि में जो संदेश दिया गया था वो कौन सी ईस्वी में दिया गया था? कौन सी? कौन से ईस्वी से लेकर कौन सी ईस्वी के बीच में दिया गया था? 9 लाख बच्चों को, हाँ, जगह आदि में। वो तो शुरुआत में सन 36-37 में कलकत्ते में थे। कलकत्ते में बीज पड़ा और बाबा तो भाग गए। भागीदार को दुकान सौंप दी। बाद में भागीदार भी समेट करके पीछे पहुंच गया। कोई ज्यादा टाइम थोड़ा ही लगा, 1-2 साल। और बाबा संगम युगी राधे कृष्ण का स्वयंवर का समय कौन सा है? राजधानी पूरी स्थापन होगी या अधूरी होगी? राधे कृष्ण का स्वयंवर कहो, शिव बाबा की बारात कहो, बात एक ही है या अलग अलग है? राम की बारात कहो, राधा कृष्ण का स्वयंवर कहो, शिव बाबा की बारात कहो, तो बारात में एक ही पक्ष से सारे इकट्ठे होंगे या दूसरे पक्ष के भी सारे इकट्ठे हुए पड़े होंगे? हैं? नहीं, दोनों पक्ष के होंगे। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? अरे टाइम तो बता दिया ना। हैं? हाँ, तो कब हुआ? 28 तक हुआ। चंद्रवंश और सूर्यवंश के सारे ही मणके मिलकर के इकट्ठे हो जाएंगे। एडवांस ज्ञान में आ जाएंगे। और धर्मों में 2 मतें हो जाती हैं। सभी धर्मों में दो छेड़े हो गए। फिर आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वो अंत तक चला आ रहा है। और अगर इसी तरह सनातन धर्म की स्थापना में वो झगड़ा अंत तक चलता रहे, सन 36 तक, तो फिर एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा की स्थापना कब होगी? होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो टाइम भी नुदा हुआ है। नंबरवार ही निकलेंगे। ब्रह्मा की गोद में और धर्म वाले पल रहे हैं या नहीं पल रहे हैं?
कन्वर्ट होने वाले पल रहे हैं या अपने धर्म के जो पक्के हैं, कन्वर्ट ना होने वाले वो भी पल रहे हैं? अभी ब्रह्मा की गोद में कौन पल रहे हैं? कन्वर्ट होने वाले पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। तो जो पल रहे हैं वो नंबरवार एडवांस में आएंगे या नहीं आएंगे? पहले कौन मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे, नंबरवार ही आएंगे। बाबा है दुनिया में श्री श्री रविशंकर जी का जो पाठ चल रहा है, इसका हमारे ज्ञान से कोई संबंध है? और रवि है ज्ञान सूर्य, लेकिन इन्होंने दो श्री अपने नाम के साथ जोड़ दिए हैं? इन्होंने अपने सरनेम में श्री श्री 2 बार। हाँ, वो अपने को भगवान समझते हैं, शिवो हम, तो जोड़ लिया। और बाबा है बाबा ने बोला है किसी के ऊपर भी लाइट अभी तक नजर नहीं आई, वो कब और कैसे है? हैं? वो लाइट कब नजर आएगी, कब तक? जब पवित्र बनेंगे तभी तो लाइट नजर आएगी। सन्यासियों को फिर भी लाइट देते रहे, देते हैं जरूर, पर सन्यासी पवित्र बने होंगे ना कुछ न कुछ, तभी तो लाइट देते हैं। देवताओं को लाइट देते हैं और धर्म वालों को, उनमें जैसे क्राइस्ट है, गुरु नानक है, बुद्ध है, उनको लाइट देते हैं या नहीं देते हैं? तो पवित्र रहे होंगे ना उस जन्म में। अभी कलयुग के अंत में नो लाइट, कला काया सारी चट सभी की, तो लाइट कैसे देंगे? बाबा ने तो बोल भी दिया, बाप को प्रत्यक्ष कौन करेंगे? जिनमें पवित्रता की लाइट होगी वही तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, न कि त्रिमूर्ति के चित्र में फोटो लगाए देने से पवित्र बन जाएंगे। है? हाँ जी, जिनमें खुद पवित्रता की लाइट होगी वो ही लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चे पवित्रता की लाइट से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप बच्चों को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप तो प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, बेसिक वालों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि नहीं दुनिया में? हैं? एडवांस वालों को भी प्रत्यक्ष करेंगे। 8 निकलेंगे तो प्रत्यक्ष होंगे या नहीं? और बाबा जी 2018 में परीक्षा होगी अनिश्चय बुद्धि की, वो कितनी देर तक होगी? परीक्षा में फेल होते हैं, नंबरवार फेल होते हैं कि इकट्ठे फेल हो जाते हैं? कोई ऐसे भी फेलियर होते हैं वो परीक्षा के नाम से ही पहले से दम निकल जाती है। फिर कोई ऐसे होते हैं पहला प्रश्न पत्र आया, छक्के छूट गए, उठ के चले गए।
तो धीरे धीरे होता रहेगा। और बाबा अभी जो ग्रुप तैयार हो रहे हैं वो हमारे वाइब्रेशन के आधार पर ग्रुप तैयार हो रहे हैं। हमारे वाइब्रेशन से, जिसका जैसा वाइब्रेशन हो, जिसका जैसा वाइब्रेशन वो उसी ग्रुप में जाएगा। और जो माउंट आबू में जो तैयार होंगे ग्रुप हैं, जो माउंट आबू में अलग अलग कॉलोनियां बनेंगी, क्या बनेंगी? अलग अलग ग्रुप जो जिस धर्म का होगा उस धर्म के ग्रुप में जाएगा। हाँ, अपने नंबर से ही बैठेंगे ना। तो अभी जो ग्रुप तैयार होंगे, अभी कहाँ तैयार हो रहे हैं? जिस नंबर से राजधानी में आते जावेंगे वो उनका नंबर बनता जाएगा। जैसे गीता में बोला गया ना, जयंती देवता देवाना हैं, जयंती देवता देवाना पितृ यदि पितृभ्यो है, यदि भूते ये मदा ये अपनी माँ हैं, पितरों की पूजा करते, पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजा देवताओं को प्राप्त होते हैं। है जी। लेकिन देवता बनने वाली आत्मा तो इस समय शिक्षा ले रही हूँ आपसे, जैसे वो काली माता की पूजा कर रहे हैं, वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ये सब देवता हैं, तो प्राप्त कैसे होंगे? नंबरवार देवता है कि एक तरह के देवता है? अनेक प्रकार के देवता हैं। और फिर ये देवता बनने वाली आत्मा सब जहाँ पर बैठी है। नौकरी के देवताएं भी तो नौकरी के होते हैं। जी हाँ, वो है, कोई सतयुग में उतरेंगे अंतिम जन्म में जी, तो उनकी 9वीं कुरी हो गई। कोई संगम युग के आदि में संगम में ही उतरेंगे, सृष्टि के आदि में तो अव्वल नंबर कुरी के हो गए। प्योरिटी की लाइट तो लेकर के उतरेंगे ना, कि सब संगम युग में ही उतर आवेंगे। 9 लाख नंबरवार आएंगे। एक तरह के देवताएं थोड़े ही होते हैं, एक तरह की देवियां भी नहीं होती हैं। देवियां भी 9 देवियां गाई हुई हैं, उनके पुजारी भी उसी तरह 9 प्रकार के हैं। और जैसे कि बोला गया है परम धाम आत्माओं का घर है, घर उसको कहा जाता है जहाँ पर आत्मा ठहरती है, जय देर तक ठहरे हैं? जहाँ पर आत्मा जय देर तक ठहरे वो अपना घर होता है। हाँ, आत्माएं जहाँ ठहरती हैं, आराम करती हैं, हाँ जी, वो अपना घर हो गया। हाँ? वो आत्मा के घर में परमात्मा बापी बैठे हुए है, जैसे ही हमारी आत्मा एक सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करती है, हैं? लेकिन एक सेकंड में आत्मा परम धाम जाएगी तो पूर्ण वापस आ जाएगी। लेकिन फिर वो हमारा घर एक सेकंड के लिए हुआ तो लंबे देर तक थोड़ी हुआ, हैं? लंबे समय तक थोड़ी हुआ। गंदे परम धाम लंबे समय तक थोड़ा हुआ। घर परमधाम परमधाम में लंबे समय तक नहीं रहती है कोई आत्माएं। वो कोई रहती है, लेकिन हम जैसे देवी देवता जो रानी की आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा होगी, वो लंबे समय तक थोड़ी ठहरेगी। वो तो सृष्टि वो तो कोई तो ठहरेंगी, कोई 2500 वर्ष भी ठहरेंगी, कोई 5000 वर्ष ठहरेगी। जो 2500 वर्ष तक परमधाम में ठहरेगी वो देवता धर्म की नहीं होगी। वो होगी देवता, फिर लेकिन जय देवता ठहरने वाली आत्मा पतित होंगी। ज्यादा समय तक वहाँ ठहरेंगी, वो ज्यादा पतित होंगी। 11 तक ज्यादा पतित होंगी, जो ज्यादा समय तक ठहरेंगे। और क्या, यहाँ अगर उन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को पूरा पावन नहीं बनाया है तो ज्यादा समय उन्हें घर में रहना पड़े। तुम लायक नहीं हो ज्यादा लंबे समय तक दुकान संभालने के, बैठो यहाँ घर में ही रहो। जड़ बुद्धि होंगी, है जड़ बुद्धि। बाबा फिर एक सवाल पूछा हुआ, जैसे बोला मुझे ने, हाँ जी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो शंकर द्वारा विनाश करवाता हूँ। है, लेकिन शंकर तो 3 आत्माओं का मेल है, शंकर जो है विष्णु 3 आत्माओं का मेल को शंकर कहा जाता है। वो तो कहा जाता है। तो फिर जो तीनों आत्मा मिलकर विनाश करेंगी क्या? नहीं, फिर शंकर एक आत्मा को नहीं कहा जाता। नाम जो पढ़ते हैं वो आत्मा के ऊपर पढ़ते हैं या शरीर के ऊपर पढ़ते हैं?
चौधरी पढ़ते हैं। तो शरीर किसका है? रामवाली तो वही माना जाएगा। क्योंकि उस समय तीनों आत्मा प्रवेश कर रही है। ब्रह्मा का शरीर थोड़ा ही है, वैष्णो देवी का शरीर थोड़ा ही है। शरीर तो राम वाली आत्मा का है, तो वही जिसका शरीर है वही पुकारा जाएगा। शिव को शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। एक आत्मा को छोड़ करके बाकी ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई भी हो देवता, उनके शरीर का ही नाम गाया जाता है। ये बात क्यों भूल जाते? बाबा जी अगर एक आत्मा उनसे अलग हो गई तो शंकर थोड़ी है, तो वो शंकर थोड़ी कहेंगे। कौन सी आत्मा अलग हो गई? कोई भी आत्मा में से एक अलग होगी, जैसे राम कृष्ण की आत्मा अलग होगी। कब होगी अलग? जैसे आपका शिव की आत्मा अलग। अरे शिव की आत्मा ही राम वाली आत्मा से अलग होगी। शिव की आत्मा अलग हो गई कि शिव की आत्मा सदा काल के लिए समा गई? शिव की आत्मा तो जो है ना वो शिव बाबा सदा काल इस सृष्टि पर रहेगा या अल्पकाल के लिए रहेगा? फिर और शंकर के अंदर शिव जब तक विनाश नहीं होता तब तक रहेंगे 36। मुरली में नहीं बोला, मुरली में ही तो बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। सन 36 से पहले जो राम वाली आत्मा है वो युगल रूप में विष्णु रूप थी या नहीं थी? है अंतिम जन्म में सन 36 से पहले थी या नहीं थी? माता तो चुप हो गई है? तो जब अंतिम जन्म में थी आदि सुअंत आदि में जब संगम शुरू हुआ एक एक एक, तो विष्णु था या नहीं था? आदि में विष्णु था तो अंत में विष्णु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाकी सन 36 के बाद फिर शूटिंग शुरू होती है, रिहर्सल शुरू होती है, वहां बात बदल जाती है। वो 84 जन्मों का हिसाब किताब उसी एक संगम युगी जन्म में उतर पड़ता है। और बाबा आई मुरली में कहा है ना, अरे असली थोड़ी ना होती रहेगी। अरे असली थोड़ी होती रहेगी। क्या क्या नहीं होती रहेगी? अरे असली थोड़ी होती रहेगी, रिहर्सल थोड़ा होती रहेगी, प्रैक्टिकल भी होगा। हाँ, रिहर्सल जब मजबूत हो जाती है तो फिर ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है। जब तक कमी रह जाती है तब तक रिहर्सल होती रहती है, शूटिंग होती है, बिगड़ती है, फिर होती है, फिर बिगड़ती है, ऐसे चलता रहता है। पूरी राजधानी अभी स्थापना कहाँ हुई है? स्थापना तो हो रही है लेकिन पूरी कहाँ हुई है? बाबा जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ते थे तो पूरा साल खेलते रहते थे, लेकिन बोलते थे अंत में राम भरोसे पास हो जाएंगे। क्या ऐसा लौकिक पढ़ाई में भी अंत में राम भरोसे पास हो जाएंगे? ये सब भक्ति मार्ग में होता है। गुरुजी की कृपा होगी तो हम पास हो जाएंगे। गुरुजी सर के ऊपर हाथ रख दो। तो बाबा भावना का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना? भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में दिया जाता है, ज्ञान मार्ग में नहीं। बाबा पूरे ज्ञानी थोड़ी बनी है। तो बन जाओ, नहीं बने हो तो पीछे बनोगे तो पीछे नंबर मिलेगा। ज्ञान तो पढ़ाई की चीज है ना। पढ़ाई पढ़ेंगे
तभी तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा जैसे परीक्षा होगी तो कहते हैं ना ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी ये कहाँ कहा? छोड़नी बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, वो गीता पाठशाला बंद हो जाएगी, मधुबन बंद हो जाएंगे, मिनी मधुबन बंद हो जाएंगे। बाबा ने तो बोला नहीं कि ज्ञान सरोवर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ज्ञान सरोवर है कौन? ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर है कौन? है तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा। फिर ये थोड़ा ही कहा बंद हो जाएगा, ये कहा छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला के लिए बोला है, घर घर ही गीता पाठशाला होगी, वो भी होगी। बाबा ने जो कुछ बोला है वो सब बोला हुआ पत्थर की लकीर समझना चाहिए ना। छोड़ना पड़ेगा तो फिर घर में बैठ के करेंगे सब कुछ। अच्छा, आप तो घर में बैठ के करेंगे, और जो गीता पाठशाला वाले हैं वो, उनका घर भी है, उनकी गीता पाठशाला भी है, वो कहाँ जाएंगे? ऐसा क्या होगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? परीक्षा नहीं होनी चाहिए। घर वाले जाने नहीं देंगे? हैं? घर वाले जाने नहीं देंगे क्या? कहाँ नहीं जाने देंगे? गीता पाठशाला। अब देखो क्या होता है। घर वालों में ज्ञान नहीं होगा वो तो रोकेंगे ना। इसलिए उनको ज्ञान में पहले चलाना जरूरी है, इसलिए उनको ज्ञान में पहले देखो है। बाबा आज मुरली में कहा ना, पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम है, पहले अपने जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं बनाएंगे। तो सारी वसुधा को भी ज्ञान देना पड़े। और गीता पाठशाला जो मधुबन इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अवस्था तमो प्रधान बन जाएगी। है, ये कही ना बात। तमो प्रधान अवस्था वाले तो अभी भी छोड़ देते हैं। तमो प्रधान अवस्था वाले तो अभी भी छोड़ देते हैं। हाँ, ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तो अभी छोड़ देते हैं। मधुबन जो गीता पाठशाला में अभी ज्ञान योग का इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। है? ज्ञान और योग का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, अभी ज्यादा सीरियल और ज्यादा दूसरी चीजों में ज्यादा। हाँ, जो नए नए आते हैं उनको कैसा लगता है? है? उनको अच्छा लगता है। जो पुराने पुराने हैं उनको खराब लगता है, उनको तमो प्रधान दिखाई देता है। नए नए आते हैं उमंग उत्साह में आते हैं। ऐसा क्यों है? जैसी दृष्टि वैसी भी सृष्टि। हाँ, जैसे कि मैं जो रमेश भाई और उषा बहन है, इनका आसिफ क्या है? उनसे उषा बहन अब नहीं है, उन्होंने सारी छोड़ दिया। रमेश भाई, हाँ। उनका क्या स्थान है? क्या उनका क्या बात है? उनका क्या किस धर्म से है? क्यों बम्बई से पंप एंड शो वाले चित्र नहीं निकले हैं? और उनसे 1-2 घंटा मुलाकात तो करके देखना, जल्दी क्रोध आता है कि नहीं आता है। फिर तो बॉम्बे है ही माया की नगरी, तो वहां माया का आधार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? और
बाबा कुछ लोग होते हैं उनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है, हाँ कोई बात सहन नहीं कर सकते, हाँ। तो वो ज्यादा तमोप्रधान आत्माएं होती हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है और बड़ी जल्दी भाग जाता है, ऐसे भी तो होते हैं। कोई ऐसे होते हैं उनको क्रोध तो बहुत आ जाता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं करते। इतना क्रोध आ जाता है कि सत्यानाश करने के लिए एटम बम बना लेते हैं। उनका क्रोध कैसा है? ज्यादा खतरनाक कौन सा क्रोध हुआ? बाबा हाँ, ब्रह्मा बाबा की लौकिक युग में यशोदा माता का क्या पाठ है? बस उन्होंने भक्ति मार्ग के तरीके से साथ निभाया। ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे लगी रही, ज्ञान तो कुछ नहीं उठाया, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं थी। सनातन धर्म से है कौन से धर्म की आत्मा है? आखिरी जन्म में भी साथ तो थी। छोड़ तो नहीं दिया, बच्चे छोड़ के चले गए, बच्चे भी छोड़ के चले गए, दोनों बेटे छोड़ के चले गए, तो भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं छोड़ा। कब छूटा था शरीर यशोदा माता का? ये पता नहीं, पता करना पड़ेगा। उसमें कोई खास आत्माएं शरीर छोड़ती रही तो मुरलियों में उनका हवाला देते रहे टाइम टू टाइम। और बाबा भारत में सती प्रथा क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसकी शूटिंग कब शुरू हुई संगम में? यहाँ याद में बैठते हैं कि नहीं है? नहीं बैठते? कब है? हर एक्ट का पहला फाउंडेशन पड़ता है कि नहीं है? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा? कहाँ है? संगम में कहाँ? एडवांस में कहाँ? 76 से लेकर के और अंत तक एडवांस है। 2004 हैं? 2004 के आसपास फाउंडेशन तो पड़ा। तो ऐसे ही जब कोई बहुत बीमार पड़ जाए यज्ञ में, मुख्य जैसे मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था या शरीर छोड़ने पर आ गई या शरीर छोड़ दिया, तो सब याद में बैठे थे या नहीं बैठे थे? है? लेकिन उस समय बाप की पहचान ही नहीं है तो याद कैसे टिकेगी? तो उसको पक्का योगाग्नि कहेंगे? तीव्र योगाग्नि कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। ये बात उस समय की है जिस समय बाप को, साकार को निराकार के साथ पहचान लिया जाए। और उस रथ को सबसे ज्यादा बोझा किसके ऊपर है दुनिया का? पापों का। अरे है? अरे
क्यों? वो तो बाप के ज्ञान को ज्यादा समझने वाली आत्मा है, तो उसके ऊपर बोझा क्यों होना चाहिए? हैं? विनाश करवाने का सारा बोझ होता है, प्रेरणा करते हैं शक्ति। अरे सवाल ये है कि वो आत्मा तो संगम युग में सबसे जास्ती ज्ञान उठाती है ना, तो जिसकी बुद्धि में श्रीमत ज्यादा समाई हुई है उसके ऊपर पापों का बोझा क्यों होना चाहिए? है? राजा नहीं, बाबा ने बोला सबसे बड़ा पाप किस बात से होता है? हाँ, तो अनेक रानियां रखते रहे राजा, तो बड़े पापी हुए या नहीं हुए? तो राजाओं में बड़ा से बड़ा राजा कौन हुआ जन्म जन्मांतर का? राम वाली आत्मा। तो काम विकार का ज्यादा सुख भोगा या कम होगा? कहते हैं शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, कामदेव बता दिया देवता। तो कोई बाहर का कामदेव भस्म कर दिया या अपने अंदर का भस्म कर दिया? शंकर जी ने अकेले ने अपने अंदर का काम भस्म क्यों किया और उन्होंने नहीं किया? हैं? हैं? और उन्होंने क्यों नहीं किया? और उन्होंने नहीं किया क्या? अति करते हैं? अति काम तो करते नहीं, जो अव्वल नंबर में होता है, जो ओटे सो अर्जुन। तो काम विकार में का सुख भोगने में जैसे अतीन्द्रिय सुख भोगने में सबसे आगे कौन? राम वाली आत्मा। ऐसे ही इंद्रियों का सुख भोगने वालों में सबसे आगे कौन? राम वाली आत्मा। अनेक जन्मों में अनेक आत्माओं के साथ काम विकार का सुख भोगा है, तो अंतिम जन्म में उन सबके साथ शूटिंग होगी या नहीं होगी? आगे पीछे होती है। तो अब समझ में आया? अरे समझ में आया, आगे बढ़ गए। नहीं आया तो क्रॉस क्वेश्चन करो। हाँ जी। सीता माता की अग्नि परीक्षा संगम युग में कब होगी? हैं? सीता माता की है अग्नि परीक्षा संगम युग में कब होगी? कब होगी बताओ? हमें नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम है। सीता कौन है? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी। और राधा कौन है? फेल सीता हुई या राधा हुई यज्ञ के आदि में? राधा फेल हुई है। यज्ञ के आदि में राम सीता फेल हुए या राधा कृष्ण फेल हुए? राम सीता फेल हुए। तो जो फेल हुए आदि में, वो एडवांस के अंत में भी फेल होंगे या नहीं होंगे? सीता तो अग्नि परीक्षा को पास कर गई थी। पहले फेल होने की बात करो। लेकिन गायन तो उसका यही है ना कि वो अग्नि परीक्षा में से पास हो। वो तो बाद की बात है। यज्ञ के आदि में बड़ी माँ फेल हुई या छोटी माँ फेल हुई? बड़ी माँ फेल हुई।
तो यहाँ एडवांस में भी कौन फेल होता है? हैं? बड़ी माई फेल हुई। लेकिन ज्ञान अभी पूरा खुल गया कि रह गया? खुल गया है। जब तक जीना है तब तक पीना है या नहीं? तो फिर अभी भी असली पढ़ाई तो रही हुई है, प्रैक्टिकल। थ्योरी हमारे सामने आई है और थ्योरी में ही हम होशियार हुए हैं या जो पढ़ाई के गुण हैं उन गुणों को धारण करने में भी होशियार हो गए हैं? नहीं हुए। तो पढ़ाई चालू है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होंगे तब पास कहे जाएंगे। तो बड़ी माँ का ये स्पेशल बात है कि कीचड़ में रह करके भी बुद्धि कहाँ लगी रहे हैं? एक ही याद में लगी रहे। राधा के लिए ये गायन नहीं है कि कीचड़ में रही। इस तरह वो अग्नि परीक्षा में भी पास होती है। ब्रह्मा कुमारियां कीचड़ में रहती हैं या एडवांस में जो कुमारियां आई हैं सरेंडर होकर के, वो कीचड़ से आई है? और फाइनल परीक्षा होगी तो महाकाली की भुजाएं बनती हैं, तो कहाँ जाएंगी? हैं? कहाँ जाती है फिर? हैं? महाकाली की हिसाब को पाती है नंबर 1। लेकिन जो बीके वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं उनको बाप की याद असली है और इनको असली याद है। तो असली याद की पावर होने की वजह से दुनिया में कहीं भी चली जाए उनको बाप की छाप भूल नहीं सकती, इसलिए वो अग्नि परीक्षा में भी पास होंगे। और बाबा घर में क्लास करते हैं ना, तो यदि हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़े इमरजेंसी में, तो किसी और बहन के घर जिसमें बट्टी की हुई है वो अपने घर में क्लास कर सकती है? सीडी प्लेयर है ना छोटा, तो उसको ले जाके अपने घर में क्लास करवा सकती है। 5 माताएं हैं। जिम्मेवार एक होता है या 2-4 होते हैं? तो बाबा गृहस्थ में रहते तो कई बार जाना पड़ता है ना। हाँ जाएं। तो फिर पीछे से क्लास है, जैसे 10 दिन के लिए वो माता जिसने बट्टी की हुई है अपने घर में क्लास कर रहे, वो भी उधर ही चली गई। ठीक है, शक्तिवान तो कोई भी माता के घर में चलाया जा सकता है, लेकिन दूसरे के घर की भी गारंटी नहीं है, अपने घर की भी गारंटी नहीं है कि वहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, नहीं वो तो है, चलती हैं ज्ञान में, पूरा पता उनको। चलती हैं, लेकिन उनके घर वाले बाल बच्चे सब चलते हैं क्या? बेटा ही है बस, वो है बेटा है, वो मतलब क्लास के समय नहीं होगा, करने ट्यूशन में होता है।
ये आप कहते हैं। और बाबा याद में रह के किसी भी आत्मा का आह्वान किया जा सकता है। हाँ, बागदौड़ की सेवा की भी जरूरत है, वो भी जरूरी है क्या करना, बागदौड़ की सेवा? वो भी सेवा नहीं है, पर एक जगह पर रह के ही किया जा सकता है ये। हाँ, एक जगह पर भी रह के कर सकते हैं, दूसरी जगह जाकर के भी कर सकते हैं आह्वान। वो किस प्रकार की विशेषता है जो विशेषता बंधन मुक्त होने नहीं देती है, अशरीरी बनने नहीं देती है, उसे विशेषता कहेंगे? है वो कमजोरी है या विशेषता है? वो तो कमजोरी है। और जो कमजोरी बंधन मुक्त नहीं बनने देती है वह देहभान। अपन को आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं किया है। जो आत्मा है, आत्मा को बांधा जा सकता है, काटा जा सकता है, भिगोया जा सकता है, किसी भी प्रकार के बंधन में लाया जा सकता है? तो जो आत्मा बंधन में है वो आत्मा अभी आत्मा बनी नहीं है, देहभान के बंधन में, देहभानी है। मेरा ये काय का बंधन? मेरे का बंधन। मैं तो आत्मा हूं ही, मेरा शरीर बंधन तोड़ दूंगी तो ये मेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? ये पेट पूजा कैसे होगी? चिंता लगी हुई। तो आत्मा बने या शरीर का भान है? हैं? शरीर का भान है। मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन देखेगा? पति का क्या होगा? कौन देखेगा? तो अपनी देह का बंधन नहीं, तो देह के संबंधियों का बंधन है। देह के पदार्थों का भी बंधन होता है। अरे माँ एडवांस में तो रोज शाम को पतली पतली खिचड़ी खाने को मिलती है। हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? हमारा तो शरीर ही छूट जाएगा। तो ये काय का बंधन हुआ? पदार्थ का बंधन हो गया। अनेक प्रकार के बंधन हैं, वो देहभान से कनेक्टेड हैं। बाबा के घर में तो खिचड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छी लगती तो आ जाओ, तीनों टाइम खाना दिया। आ जाओ ना। अरे हंसी मुड़ा दिया। हमने बहनों से पूछते कैसे बनाते हैं, हमें भी सिखाओ।
बाबा ये ब्रह्मा कुमारी में ना ये सिखाते हैं कि शक्ति लेनी हो तो बाबा के उधर से लाल किरणें डालो, आनंद लेना हो तो हरी किरणें डालो, पवित्रता लेनी हो तो व्हाइट किरणें डालो। क्या ये है मतलब इंद्रधनुष का जैसे कलर होते हैं? जन्म दिखाओ। अरे गीत बनाए हुए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बेकार की बातों में ये संगम युग न कहीं बीत जाए। फिर लोग जो कुछ कहते हैं या मनुष्य गुरु जो कुछ कहते हैं वो सब झूठ कहते हैं या सत्य कहते हैं? तो वो तो लुभाने के लिए कुछ न कुछ तो कहेंगे। जिनको उन गुरुओं का आत्म श्रद्धा हो वो उनकी बात माने। बाबा है क्या मित्र भविष्य में छोटी मुन्नी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनने वाली है? और राज करेगा खालसा, सो कहाँ जाएगा? है राज करेगा खालसा, वो कहाँ जाएगा? वो तो राजमाता बनेगी ना। हाँ तो राजमाता बनेगी तो लक्ष्मी के ऊपर भी कंट्रोल किसका रहेगा? राजमाता का। किसका कंट्रोल रहेगा? राजमाता का कंट्रोल रहेगा। तो मुख्य कहाँ हुई? और बाबा ये राज करेगा खालसा, ये कब तक इसका राज शुरू होने वाला है? जब तक डूबी जा ना हो जाए। है डूबी जा होनी है या नहीं होनी है? वो तो 18 तक हो जाएगी। है डूबी जा 18 तक हो जाएगी, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राज करेगा खालसा, क्या 8 के ऊपर राज करेगी क्या? हैं? 28 के बाद। हाँ भाई बहुत छोटे छोटे अक्षर लिख देते हैं। बाबा एडवांस में हर धर्म के बीच हैं। तो इसमें हम कैसे पता चलता है कि हम कौन से धर्म के हैं? मतलब अब हमें तो लगता ही नहीं है कि हम किसी और धर्म में गए होंगे। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि सूर्यवंश? अच्छा बट ऐसे ही सोचते हैं या कुछ इसकी वो भी होती है, निशानी भी होती है कोई? आपके निशानियां बताई नहीं है, खास निशानियां तो बताई दी। इस्लाम धर्म में काम विकार नहीं छूटेगा, कितना भी कोशिश करें। बौद्ध धर्म में काम विकार ही नहीं, व्यभिचार भी नहीं छूटेगा। बौद्ध धर्म में क्या विशेषता बताई? व्यभिचारी तो हो ही जाते हैं इस्लामियों के कनेक्शन में आने से, लेकिन साथ साथ बौद्धी जो हैं वो कायरता की अहिंसा को पालन करते हैं। बाल बच्चे भले उठा ले जाएं, क्रिश्चियन मुसलमान हाथ उठा देंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। क्रिश्चियन क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और ऐसे